मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो अभी अपने शेर के साथ में किस तरह की एक्टिविटी देखी जा रही है? कुछ चेंजेस आने के सीन बने इस डे के साथ में? हाँ जी, मैं बहुत पहले से ही बने हैं। मैंने ये जो ड्रामा है बहुत पहले से देह से न्यारे होने का पार्ट अभी बहुत पहले से देखा है, मैंने देखा गई है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी जो मैंने बेसिक का ज्ञान के जो मौर्य मौत का पार्ट है ना बाहर के है, तो विशेष है वो भी मतलब बीच बीच में पढ़ाने का भी जो पार्ट देखा जाता है ना। वो जो संकल्प आते हैं क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि प्रश्न आता है, जैसे हम उत्तर मिला, क्लैरिफिकेशन मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाए। यही तो एक ही बात है। और वो ड्रामा में तो जो हम जानते हैं, ड्रामा में जो भी सीन सीनरी, चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो, चाहे धोखा का हो, चाहे कोई बीमारी का हो, जो भी सीन सीनरी हो वो तो चलता ही रहेगा, तो तब तक भोगना ही रहेगा। जी जी जी। जब पहले से नूंद है तो हम फिर क्या करें? जी जी। तब दिखाए कहाँ गए जब तक पार्ट है, जब तक कर्म का भोग समाप्त नहीं हुआ है जन्म का, तब तक तो हो रहा है। जी जी। ड्रामा में भी कर्म का विकर्म की राज शब्द भी छिपा हुआ है। पूर्व जन्म का फल है। तो वही चीज है। देखो इस वाले पार्ट में कि अगर बीमारी का सीन है, इस डे के द्वारा हमारे को अनुभव में ये बीमारी फील हो रही है, तो इसको जिस घड़ी तक रहना है ये रहेगी। और उसके लिए हमारे पार्ट में ये एक्शन भी हो सकते हैं कि इस डॉक्टर से मिलना है, या इसकी ये दवाई लेनी है, इसका ये करना है। इस तरीके से हमारे को अपने आप को अलग अलग देखना, मतलब रखने का, मतलब एक्सरसाइज करनी है या कुछ करना है। तो जो भी चीज़ है ये एक दूसरे के पार्ट लिंक है। ये भी चीज़ें उसमें हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम इसके ऊपर हमारे एक्शन में ये चीज़ें नहीं होंगी कि बिल्कुल छोड़ देंगे। छोड़ने के भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर ने क्या बताया, ये दवाई खानी है, कब तक खानी है, ऐसे खानी है। तो ये चीज सुनने सुनाने करने कराने का भी सीन वहाँ पे होगा। तो इस सीन को भी साक्षी होकर के देखना है। ऐसे नहीं है कि हमने एक ये हमारे पार्ट में कि हमने मान लिया कि अविनाशी है हमारा, अब ये बना रहेगा बीमारी जब तक ऐसी रहेगी। लेकिन ये भी संकल्प के साथ में एक्शन के भी पार्ट नुदे हुए हैं, बने बनाए। कोशिश हर एक पार्ट में नोंदा हुआ है। जी 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 जी। अब मान लिया हमारे को इस डे को फीवर हुआ, लूज मोशन हुआ या कुछ और वोमिटिंग हुई, तो हम क्या करते हैं भाई, अगर हमारे पार्ट में आयुर्वेदिक दवा देने का है, घरेलू नुस्खे देने का, तो वो दिए जाते हैं। किसी डॉक्टर, जो डॉक्टर का रोल कर रही है आत्मा, उसके पास समकक्ष जाने का सीन होता है, वहाँ जाया जाता है। उसके द्वारा जो भी 2-4 गोली देने का सीन होता है, उसको भी इस बॉडी को खिलाने का सीन बनता है। तो वो सीन है तभी तो हो रहे हैं ना। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम ये क्योंकि देखो जो कर्ता के भान की दुनिया है, वहाँ डायलॉग में क्या कहेंगे, अरे तुम तो ये बनी बनाई बन रही है और ड्रामा बना बनाया, तुम हाथ पे धर के बैठ जाओ, देखते हैं कैसे होगा। अरे हाथ पे हाथ धरने का सीन ही नहीं है ना। जो सीन है, एक्शन है, वो तो होगा ना। हमारे सीन में ये सीन था कि हम डॉक्टर के पास गए, दवाई लेकर के आए, दे दी। तो मेरे को भी सभी के लोग बोलते हैं तुम अमृत वेला में उठ के बाबा को याद करो, बाबा आप तुम्हारे संकल्प करो, तुम्हारे संकल्प से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम संकल्प करो। लेकिन मैं तो संकल्प कर रही हूँ, कोई चाहता है कि हमको बीमारी हो, हमको परेशानी है, लेकिन संकल्प कर रहे हैं। बीच बीच में संकल्प भी, कोई भी संकल्प हम देख रहे हैं ड्रामा में पॉजिटिव हुआ है। और तो कोई कोई संकल्प कितना भी संकल्प करे वो नहीं तो भी हुआ है, ऐसे भी सीन देखा जाता है ना ड्रामा।
हाँ, फिर कहते संकल्प करो, संकल्प करो, संकल्प नहीं करो, तुम तो संकल्प नहीं किया, तुम्हारा कैसे ठीक होगा, तुम तो बाबा को याद नहीं करे, ठीक से सेवा नहीं की, ऐसे ऐसे जो बात बोलते हैं ना, इससे मेरा टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ, किसी से, कोई बिक्के भाई बहन के साथ मैं बात नहीं करता हूँ, किसी का फोन भी नहीं उठाता हूँ, मेरा दिमाग को खा जाते वो लोग। मीठी मीठी क्षमा, आप कहते हैं ना दृष्टि वृत्ति, अपना जो दृष्टिकोण है, अपनी ज्ञान की समझ के अनुसार उस समझ में रहने का सीन अपना परमानेंट बने। हमारी वृत्ति कैसी है, किस तरह की है कि हम कौन है, निराकार शक्ति, और कैसी है, एक्टर है, और एक्टर को क्या है, एक रोल मिला हुआ है, और रोल भी कैसा है, अविनाशी और कल्याणकारी। तो इस वृत्ति का हो रहा, क्योंकि हम कैसे हैं, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, इस वृत्ति में ये वृत्ति का ओरा हमारे चारों तरफ रहे हमेशा, क्योंकि सामने वाले के पास में ये है, उसके बारे में उसके पास ये कौन सी वृत्ति है, ये ऐसा करो, करने कराने की वृत्ति, तुमने ऐसा नहीं किया तभी तो तुम ऐसा भी भुगत रहे हो, डरने डराने की वृत्ति। इससे कर्ता के भान में मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं, बात कर करके मेरा दिमाग खा गई है, मैं थक के भी जो टैबलेट खा के सो जाती हूँ, नींद के टैबलेट खा के मैं सब स्विच ऑफ कर देती हूँ मोबाइल। मीठी हालत बन जाती है। मीठी मीठी समा, वही तो चीज है कि आपको अपनी सीट पे, जब वो अपनी वो कर्तापने की सीट पे सेट है, तो हम अपनी कर्तापने की सीट पे क्यों नहीं सेट है? हम अपनी वृत्ति में कायम रहे, हम कमजोर फील करते हैं वहां पे, कमजोरी क्यों, अपनी सीट पे सेट नहीं, वो तो टांग खींचेंगे ही, वो तो करने कराने वाले हैं, डरने डराने वाले हैं, वो तो अपनी सीट पे सेट है, वो तो टांग खींचेंगे। लेकिन विजय तो हमें ही लेनी है ना, क्योंकि हमें अपने जो ज्ञान रतन धन है, हम उसकी सीट पे बैठे, तो उसका होना हमें ज्यादा होना चाहिए, या उसका होना हमें उनका ज्यादा फील होता है हमारे को। अपनी सीट पे पावरफुल होकर के दिखाओ, ताकि इसी वृत्ति से ही तो आपके दृष्टि वृत्ति से आपका जो वायुमंडल बनेगा, उससे ही तो सामने वाली आत्मा जो अपने कर्ता के भान में है, डरने डराने में है, वो परिवर्तन होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हम अपनी सीट पे सेट नहीं होते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि वो भी उतरे हुए हैं तो हम भी उतर जाते हैं। फिर वो करे तो हम करें, ऐसा नहीं, हमें करना है, पहले हमें अपनी सीट पे सेट रहना है। हमारे संकल्प सदैव यही रहे कि हमारे जो सीन्स थे वो भी एक्यूरेट है, हुए थे, हो रहे हैं और आगे भी होंगे, उनके जो थे वो भी एक्यूरेट है, जो हो रहे हैं वो भी एक्यूरेट है, वो अपनी जगह एक्यूरेट, आप अपनी जगह एक्यूरेट, उनको वो हमारी अपना कर्ता का मान हमारे ऊपर थोपते हैं, वो हमारे पर वो उसकी झलक ना पड़े। हमारा जो अकर्तापन है, असोचतापन है, ये पावरफुल है, इसकी उनके ऊपर ये चीज, उसकी पहचान उनके ऊपर जाएगी। कब जाएगी? जब हम लगातार इस चीज पे सेट अखंड बैठेंगे, स्मृति युक्त रहेंगे। स्मृति सो समर्थी, समर्थी मतलब ताकतवर, और विस्मृति सो असमर्थी। तो विस्मृति हमारे को उनकी थोड़ी सी आ जाती है, हम और भी विस्मृति में डूब जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, डर लगता है, हम क्या करते हैं, किनारा ही कट कर देते हैं, चलो भैया फोन भी बंद करो, बातचीत मत करो, कुछ मत करो। लेकिन ये चीज क्या दिखा रहा है? असमर्थी, और असमर्थी किससे आती है? किससे आती है मीठी मीठी क्षमा? जो विस्मृति हो जाती है। हाँ, विस्मृति से आती है, क्योंकि विस्मृति में तो वो है ही, जो सामने वाली आत्मा जो संकल्प वाचा एक्शन ऐसे बोल रही है, कह रही है, उसको तो है ही। तो वो क्या हो गया, हमें इसमें पावरफुल हमारे पर ज्यादा दबाव डालती है और हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम स्मृति में रहेंगे, स्मृति से समर्थी दिवस मनाना है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा, और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने,
ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।